साथ काम कर रहा था और उसने एक कंपनी बनाई थी रूबेक्स मनी कॉइन। जो लोग आपको टीएलसी 3.0 2.0 टीएलसी का सपना दिखा रहे कि तरह में है, नेशनलिस्टी यानी ब्रिटिश दिखाई हुई है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने लविश चौधरी के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में, उसके फ्रॉड करेक्टर के बारे में, उसके सैकड़ों नामों में से कुछ एक नाम जो हमें पता है उसके बारे में, और उसकी जो साइकोलॉजी है नाम बदल कर पैसा लूटने की, उसके बारे में बहुत सारे खुलासे किए हैं। दोस्तों जब भी हम उसके बारे में सर्च करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हर बार हम, यकीन मानिएगा, हर बार हम वो चक्के रह जाते हैं। क्योंकि इस आदमी ने, इसके राज इतने गहरे हैं कि खोदते खोदते हम थक गए हैं। लेकिन इसके राज और इसके कारनामे, इसकी ठगियाँ, इसके स्कैम्स हमें लगातार आगे से आगे मिलते जाते रहे हैं। लविश चौधरी का आज ऐसा ही एक स्कैम बताने वाले हैं आपको। जब इस आप स्कैम के बारे में सुनेंगे तो आप इनके जो आज भी इनके कुछ जो बोर्ड्स हैं, जो इसके खास गुर्गे लोग हैं, जो नेगेटिव बातें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं और पर्सनल कमेंट्स पे भी उतर के आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी मेंटलिटी के बारे में आपको पता लगेगा। जो लोग आपको टीएलसी 3.0 2.0 टीएलसी का सपना दिखा रहे कि बिटकॉइन बन जाएगा, आपका जो पैसा है वो हज़ारों करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएगा, लाखों रुपए का एक कॉइन हो जाएगा, उसका फ्यूचर क्या है वो इस खुलासे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, लविश चौधरी का एक और ऐसा ही स्कैम है जो 2017 में हुआ था। दोस्तों हमने लगातार लविश चौधरी पे वीडियो बनाई है। हम वीडियो बना रहे थे तो लोगों की कमेंट्स भी आती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोलते हो। हालांकि हमें पता कि इसकी वोट आर्मी है और ये लोग जानबूझकर डिसलाइक करते हैं, जानबूझकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ताकि ये लोग डिमोटिवेट हो जाए। तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका, हम हारने वाले नहीं हैं, हम लोगों को अवेयर करने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद एक स्कैम का भोगी हूँ, मुझे पता है कि जब लोगों का पैसा लूटता है तो उसके साथ क्या होता है। मैं जिंदगी भर की कमाई हमारी चली गई है एक स्कैम के माध्यम से। तब मैंने प्रण लिया था कि मैं भी लोगों को अवेयर करूंगा और मैं कोई एक ऐसे स्कैम के बारे में नहीं बताता हूँ, उसके लगातार बताता हूँ उसके बारे में क्या चल रहा है। हम उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कई बार हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है, हमें भी पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। दोस्तों जब हमारे यहाँ नेगेटिव कमेंट्स आई तो फिर मैंने और डिटेल्स में जानने की कोशिश की तो एक नाम मेरे सामने आया। किसी दोस्त ने मुझे बताया कि 2018 में वो लविश चौधरी के साथ काम कर रहा था और उसने एक कंपनी बनाई थी रूबेक्स मनी कॉइन, और ये उसका एमडी था। जब हमने बोट बोरो के बारे में बताया तो उसके लोगों ने कहा कि बोट बोरो का एमडी था ही नहीं, कोई और एमडी है, ये तो टीएलसी का है। तो भाई अब ये रूबेक्स मनी का क्या चक्कर है ये भी बताएं। अब रूबेक्स मनी के बारे में जब हमने रिसर्च करनी शुरू की और हमने जानने की कोशिश की तो रूबेक्स के बारे में क्या पता लगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। रूबेक्स कंपनी के बारे में पता लगता है तो बताया जाता है रूबेक्स कंपनी के बारे में कि 2017 में रजिस्टर्ड हुई है। इसका वन ऑफिसर है, उसका नाम है चौधरी लविश, 61 नॉर्थ ब्रोक रोड, साउथ मैम्पटन, हैम्पशायर, यूनाइटेड, S014 OBT। रोल डायरेक्टर है। इसकी एज अगस्त 1983 में, इसका बर्थ डेट दिखा रखा 17 में है। नेशनलिस्टी यहाँ इसने ब्रिटिश दिखाई हुई है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूनाइटेड किंगडम है। इन्वेस्टर ये अपने आप को बताता था। तो आपको होगी तो कोई बात नहीं भाई, कोइन ही तो चला रहा था, एक ना कोइन ही तो बनाया था। पहले तो कोइन ये था ही नहीं। कोइन की डेफिनेशन बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के जानकार हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। कोइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे होता है वो टोकन होता है, समझ रहे हो। जैसे आपकी खुद की दुकान है तो उसके मालिक भी हो और जो सामान रखे वो भी आपका है, लेकिन कोई रेंट पे अगर उसको लेता है तो वो क्या कहलाएगा, किराएदार। तो वैसे ही जो मालिक होता है उसकी खुद का अगर का कोई टोकन वो कोइन हो जाता है। वरना अगर आप किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे चलाते हो तो आपको उसको रेंट देना होता है, तो आप उसकी दुकान पे, उसकी ब्लॉकचेन पे किराएदार हो। ये कई बार इस प्रकार की षड्यंत्र रास्ते मैंने कई बार बताया था, इस प्रकार का फायदा उठाते हैं। एआई ने भी बताया है, द रूबेक्स मनी लिमिटेड डायरेक्टर एंड पर्सन एसोसिएट विद द रूबेक्स मनी कॉइन इज लविश चौधरी, ए ब्रिटिश इन्वेस्टर। ब्रिटिश इन्वेस्टर कब हो गया भाई? 17-18 में तो इंडिया में घूमता था साला। तो इनका समझो, 1917 में
रूबेक्स चलाया, जब रूबेक्स डूब गया तो इन्होंने बोट ब्रो में कन्वर्ट कर दिया, बोट ब्रो डूब गई तो इन्होंने वाईएफएक्स में, योरकर एफएक्स में, वोट अल्फा, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर दिया। अब ये टीएलसी को एलेक्स में बदल रहे हैं। तो ये स्कैम चलाने वाले एक्सपर्ट आदमी पुराने खिलाड़ी हैं और इसकी इतने साल से लगा हुआ, तो इसकी हज़ारों लोगों की टीम हो गई है। और प्लान मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए लगाओ, 6% आपको देते, उसमें 10,000 रुपये तो ये पहले काट लेते हैं। तो 2 साल में तो आपका पैसा वापिस ही देते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे 6 महीने से पैसे आ रहे, मेरे 8 महीने से आ रहे। भाई ये बताइए, जितना इन्वेस्टमेंट आपने करवाया है अपने लोगों के साथ मिलके, खुद का किया, क्या वो वापस आ चुका? सबका, किसी का नहीं आया है। जो टीएलसी का सपना दिखा के, आपको अलखपति बनाने का सपना दिखा के जो स्टेकिंग कराई, उससे कितने लोग करोड़पति हो गए हैं। अभी जो टीएलसी कोइन बचे स्टेकिंग में बचे हैं। जिस दिन वो स्टेकिंग खुलेगी और आपको सेल करना पड़ेगा ना, तो उसका हाल वही होगा जो एलपेंटी टोकन का हुआ था या आपका रूबेक्स मनी का हुआ था। तो रूबेक्स मनी का हुआ क्या, आप उसके बाद जानेंगे। लोगों से इन्होंने पैसे इकट्ठा किया, उसके बाद जब स्टेकिंग बंद होनी शुरू हुई तो इन्होंने जीरो कर दिया। आज रूबेक्स की अगर बात करोगे तो 0 रुपये की प्राइज मनी है, 0। आप इसके पे जाए, कोइन मार्केट कैप पे जाए, आपको पता लगेगा कि रूबेक्स कोइन का क्या हुआ है। 30.29 मिलियन इसकी सप्लाई थी, मैक्सिमम सप्लाई 80 मिलियन थी। और इस पर टैग लगा हुआ है, देखो आप, सर्कुलेशन का। इन्होंने ये बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया, 0 कर दिया इसको। लोगों का पैसा ख़त्म, बाय बाय, टाटा। तो दोस्तों, ये लोग हैबिचुअल आदतन स्कैमर हैं, प्लान बना के ठगी करते हैं और लोगों का पैसा लूटने के लिए ही ये बने हैं। इनको पता है कि हमें सेफ हेवन में कहाँ जाना है। इनको ये आपके साथ जब बातें करते हैं ना, उससे ज़्यादा रिसर्च ये करते हैं कि अगर कल कोई एजेंसी हमारे पीछे पड़ जाती है तो हमें छुपना कहाँ है। ये बिल भी ढूंढते हैं, उसी बिल में लवी चौधरी जाके छुप गया, अब कहाँ है अब। वरना T10 की टीम में खरीदता था, कभी कुछ करता था। अब इसके टॉप लीडर भी गायब होने शुरू हो गए हैं। हमारे कमेंट्स में लोगों ने बताया है कि लोगों ने कम इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, ग्रुप्स में अटेंडेंस नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें अब इस मामले में हो जा रही हैं। लोगों का कैपिटल रुका हुआ है। जिन लोगों ने अपने फेस वैल्यू पे पैसा लगवाया था वो परेशान हो रखे हैं। लोगों ने घर जा के उनकी बदनामी की जा रही है, उनको गालियाँ पड़ रही हैं, लोगों को पलायन में मजबूर किया जा रहा है। लोगों को विड्रॉल अकाउंट में देने का वादा किया था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि ईडी ने क्या कर लिया, तो हमारे थे ही नहीं। तो तुम्हारे नहीं थे तो भाई पहले तुम उसको INR से विड्रॉ कीजिए, डॉलर में कन्वर्ट कर दे। डॉलर से आप किसी की दूसरे कोइन में कर रहे हो। अब ये क्या करेंगे, अब ये आगे विड्रॉल ना वो टोकन के रूप में देंगे, और वो टोकन बेचोगे तो कोई बिकेगा ही नहीं। लिक्विडिटी क्या है उसकी? कोई लिक्विडिटी नहीं है। कौन सी आपकी जो ब्रोकर हाउस हैं जो टॉप 10 इस पे बोलते हैं, वो कहाँ लिस्टेड है? टीएलसी का भी देखोगे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 3-4 मिलियन सेल्स वैल्यू है, इतना खाली लिक्विडिटी पड़ी है इनके अलावा। और इनका मार्केट जो कैप है वो $13 बिलियन दिखा रखा है। ट्रिलियन डॉलर में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आप इनको जाके देखोगे तो 4 लाख 5 लाख डॉलर इनके सारे पड़े हैं लिक्विडिटी के नाम पे। तो जब ये आपकी स्टेकिंग खत्म होगी ना, तब क्या होगा? टीएलसी तो डूबना तय है, इसलिए तो नाम बदल के एलेक्स कर रहा है ये, कि कल को ये हो जाएगा भाई एलेक्स तो डूबा ही नहीं, एलेक्स तो नया आया है। पहले इन्होंने हिमाचल से शुरुआत की, फिर ये हरियाणा में आया, हरियाणा में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे करके ऐसी दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये नाम चेंज कर करके आदतन हैबिचुअल स्कैमर हैं, जिनका काम लोगों को ठगना है, सपने दिखाना है। और इनको गधे भी मिल जाते हैं और सोशल मीडिया के नाम के माध्यम से ये प्रमोशन भी करा लेते हैं। जो अच्छे अच्छे हैंडल्स हैं उनको पैसा देते हैं, वो प्रमोट करते हैं। वो खुद का रेफरल नंबर पे प्रमोट करते हैं। चाहे आप ट्रेजर NFT का लेके देख लीजिए, HHM का लेके देख लीजिए। तो इस प्रकार की भी समस्या है। तो दोस्तों, जो रूबेक्स का फ्यूचर है वो टीएलसी का फ्यूचर वही एलेक्स का होने वाला है। आपके पास पैसा है वो फंस चुका है। आप अगर कोई लीगल अगर इस पर कार्रवाई बनती है उसका पता करें, हम भी पता करके बता सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अपना फैसला आपको खुद लेना है, अपने लेवल पर रिसर्च ज़रूरी है। दूसरे की बातें सारी नहीं माननी चाहिए, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो पहले रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तभी किसी ऐसी स्कीम में अगर पैसा लगाए। ऐसी स्कीम में तो पैसा लगाए ही नहीं। मैंने बहुत सारी इसमें बातें बोल दी हैं, आज फिर दोबारा फिर कभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और रूबेक्स में किसी का पैसा फंसा है वो भी कमेंट करके माध्यम से हमें बता सकता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि इस आदमी की सच्चाई क्या है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।